आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मसाला कलेजी ईद स्पेशल, ईद की सबसे पहली डिश मेरे स्टाइल में बनाए। चलते हैं मसाला कलेजी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज निगत की रेसिपी बनने जा रही है जी ईद स्पेशल बीफ कलेजी। तो आज आपको कलेजी साफ़ करने का भी तरीका बताऊँगी और इसको किस तरह से बनाते हैं वो भी बताऊँगी। तो यहाँ मैंने 1 किलो बीफ की कलेजी ली है। बिल्कुल मार्केट से फ्रेश कलेजी है, देख सकते हैं आप लोग। इसको हम एक दफ़ा पानी से धो लेंगे। उसके बाद आपको उसको क्लीन करने का तरीका बताऊँगी। रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही कारआमद ये जो है टिप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी कलेजी बिल्कुल मक्खन जैसी मुलायम बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद जो है आपने कलेजी का सिरा पकड़कर इस तरह से फिंगर की और थंब की मदद से इसके ऊपर एक वाइट कलर की झिल्ली होती है, आपने उसको हटा लेना है। बहुत ही आराम से हट जाती है। उसके बाद आपने फिंगर या थंब की मदद से इस तरह से, जिस तरह से हम कर रहे हैं इस तरह से आप करेंगे ना तो इसकी ऊपर वाली जो एक वाइट झिल्ली होती है बिल्कुल आराम से हट जाएगी। इसका मतलब है हटाने का कि आप जब कलेजी बनाते हैं तो जब आप बनाने के बाद कलेजी को खाते हैं तो ये जो ऊपर वाली झिल्ली होती है ये गलती भी नहीं है और ये चपती भी नहीं है, ठीक है ना। कलेजी आपके अंदर से सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन ये ऊपर की झिल्ली की वजह से वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है पकने के बाद। तो आपने इसको लाजमी से हटा लेना है। तो बिल्कुल आराम से, बहुत ही ईजीली तरीके से ये झिल्ली हट जाती है। अगर आपको लग रहा है कहीं फंस रही है तो आपने थोड़ा सा उस पर छुरी से कट लगा लेना है। फिर उसके बाद आपने फिंगर और थंब की मदद से इस तरीके से कलेजी को साफ़ कर लेना। बहुत ही आराम और बहुत ही ईजीली ये जो है झिल्ली इसके ऊपर से हट जाती है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आपने इस तरह से थंब की मदद से जो है एक हाथ से आपने जो है झिल्ली को खींचना है और एक हाथ से आपने फिंगर या थंब की मदद से इसको इस तरीके से साफ़ कर लेना है। इसी दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो देखिए बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली जो झिल्ली है ना ये हट रही है। इसको लाजमी हटाया करें, ये पेट में जाके गलती भी नहीं है। और हम जब बाइट लेते हैं कलेजी की बोटी का तो वो जो है खाने में भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह से देखिए मैं तमाम जो है इस कलेजी की झिल्ली को हटा लेंगे और एकदम इसको क्लीन कर लेंगे। इसको धोने का भी तरीका बताएंगे कि किस तरह से कलेजी की आप स्मेल को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रेश कलेजी है, ये देख लें बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर से सारी झिल्ली हमने हटा दी है। देख लें आप झिल्ली ये बिल्कुल हटा दी, ये गलती नहीं है। इसको आपने लाजमी हटाना है, हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह। तो ये आपने असल कलेजी इसी तरह से बनती है, रेस्टोरेंट में बनती है और ओरिजिनल तरीके से बनती है। तो यहाँ जी मैं थोड़े छोटे पीस कर रही हूँ इसके, ताकि 1 बाइट में जब हम रोटी के बाइट के साथ इसको खाएँ ना तो ये 1 बाइट में 1 पीस का आराम से खा लें। तो मैं छोटे छोटे से पीस बना रही हूँ। आपने बड़े पीस बनाने हैं या इसी तरह से बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। और इसके अंदर जो है ना कुछ वेंस होती हैं तो वो भी थोड़ी सख्त होती हैं, उसको भी आपने निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने 1 किलो कलेजी लिए फ्रेश, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसकी छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। और इसके अंदर एक वाइट कलर की इसकी वेंस की जगह होती है, आपने उसको भी क्लीन कर देना है, उसको भी हटा देना है। ये देखिए इस तरह से ये जो इसके अंदर से जो थोड़ी बहुत वेंस होती है ना वो भी मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने के बाद आप इसको धोने का तरीका बता देते हैं। 1/2 टेबलस्पून के बराबर आप डाल दें इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही डाल दें इसके अंदर वाइट विनेगर, ठीक है। 2 टेबलस्पून में वाइट विनेगर डाल ली हूँ और 1/2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको छोड़ देना है 5 से 6 मिनट किचन काउंटर पर ही, ठीक है। अगर आपकी कलेजी में स्मेल होगी तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, लेकिन जो फ्रेश कलेजी होती है उसमें स्मेल नहीं होती। आप उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। और जो ज़्यादा स्मेल वाली कलेजी होती है उसकी तो बदबू बिल्कुल दूर कर देती है। तो इस तरह से आपने करना है और इसके अंदर डाल देना ढेर सारा पानी और इसको रख देना है किचन काउंटर पर। अगर आपकी कलेजी में ज़्यादा स्मेल आ रही है तो आपने जो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। और अगर आपकी कलेजी में स्मेल नहीं है, सिर्फ आपने धोना है, तो आप 5 से 6 मिनट इसको इस तरह से रख दें किचन काउंटर पे। और उसके बाद जो है इसको आप साफ़ पानी से अच्छे से क्लीन कर लें। तो यहाँ मैं 5 से 6 मिनट इस तरह से किचन काउंटर पे छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ कि धोने के बाद कितनी क्लीन और कितनी साफ़ सुथरी हमारी कलेजी। देखें, ये देखें, ये हमने इसको 2 से 3 पानी से धो लिया अच्छे से। हमारी कलेजी जो है क्लीन हो गई। अब इसको आपने किसी भी स्ट्रेनर में रख लेना ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। तो चलिए इसके साथ आपको इसकी रेसिपी भी बताते हैं कि हम जो है सबसे पहले जो है ईद पे, बकरा ईद पे जो है सबसे पहला जो है हमारा खाना होता है वो कलेजी होता है। तो आपने इस तरह से बनानी है। तो यहाँ जी 1 किलो कलेजी है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, 3 अदर टमाटर मीडियम साइज़ के, साथ ही कुटा हुआ धनिया लिया था मैंने 1/2 टेबलस्पून,
पिसा हुआ गरम मसाला लिया था 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया यानी कि मैंने पिसा हुआ भी धनिया लिया था 1 टीस्पून और हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिया था, हल्दी हाफ टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया लिया था, जीरा लिया था, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च ली थी मैंने 1 टेबल स्पून। नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, नमक अभी हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ जी हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है 1/4 कप। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से ऑयल को ऐड कर लीजिएगा और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। इसको भुनेंगे 1.5 से 2 मिनट ताकि इसका जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो दूर हो जाए। इसको आपने लाजमी भूनना है क्योंकि इसके बाद हमने इसमें डालनी है कलेजी, ताकि कलेजी के अंदर अच्छा सा हमारे लहसुन अदरक का टेस्ट आ जाए। आप मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से फॉलो करेंगे ना, यकीन जाने ईद पर आपकी कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और जो मैंने आपको टिप दी थी इसको क्लीन करने का, साफ़ करने का, अगर आपने उस तरीके से कलेजी को बना लिया ना तो खाने वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे और बार बार आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। तो यहाँ जी अच्छे से लहसुन अदरक हमारा भुन गया था। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कलेजी। कलेजी देखें देखने में ही कितनी क्लीन कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से आप करेंगे ना, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे आपका खाने में मज़ीद लज्जत बढ़ जाती है। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो यहाँ जी हमने अच्छे से इसको भून लेना है लहसुन अदरक में। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कुछ मसाले जो आपके साथ शेयर किए थे। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और जी हमने लिया था गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया। नमक अभी हम नहीं डालेंगे, नमक हम डालेंगे इसके अंदर बाद में। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमने इसको भून लिया था, इसका कलर चेंज हो गया। अभी जो मसाले थे पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, जो भी आपके किचन के मसाले होते हैं आपने इसमें कुटा हुआ धनिया और जी कुटा हुआ ज़ीरा लाजमी डालना है भुना हुआ, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप एक दफ़ा मेरी तरीके से इस रेसिपी को तैयार करेंगे ना, यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त मुँह में घुल जाने वाली जो है ये कलेजी बनेगी आपकी। तो यहाँ बस अभी हमने इसको मिक्स करना है, अभी हमने इसकी कोई भुनाई नहीं करनी, बस मसालों को डाल के अच्छे से अभी मिक्स करना है। उसके बाद जो हमने इसके अंदर डालना है प्याज और टमाटर, ठीक है। और हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, हमने प्याज और टमाटर इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे ताकि जो है इसी से हमारी कलेजी बहुत अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर की झिल्ली हमने हटा दी है। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, सिंपल उसका पेस्ट बना लिया, और 3 अदर टमाटर लिए थे उसका भी सिंपल पेस्ट बना लिया। और ये दोनों चीज़ें डालकर हम मिक्स करेंगे, कोई इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको कवर लगा के रख देंगे। आप यकीन जाने जब ईद पर आप ये रेसिपी को बनाएंगे, क्योंकि हर घर में जो है जैसे ही जानवर ज़िबा होता है तो सबसे पहला जो है आपने खाना आपके घर में डिशेज जो बन रही होती हैं वो कलेजी की ही बन रही होती हैं। तो आप इस तरह से कलेजी बनाएंगे ना तो आपकी ईद के 4 चांद लग जाएंगे रेसिपी की वजह से। तो यहाँ जी हमने टमाटर भी डाल दिया साथ में। अब इसको भी मिक्स करेंगे और इसका लिड लगाकर इसको हम पकने रख देंगे तब तक जब तक हमारी कलेजी नहीं गलती। बीच में आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ मैं अभी सिंपल कवर लगा के इसको रख दूँगी और बीच में चेक करूँगी कि अगर हमारी कलेजी सॉफ्ट हो गई तो उसके बाद हमने इसमें क्या क्या डालना है। रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ जी बस देखिए हमने अच्छे से मिक्स करा, उसके बाद कवर लगा दिया है। कवर जो है लगाने के बाद हम बीच में एक दफ़ा और चेक कर लेंगे। अगर हमारी कलेजी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई होगी तो हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ जी एक दफ़ा मैंने बीच में इसको चेक कर लिया था तो कलेजी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसका लीड हटा देना है और अब हमने करनी है इसकी भुनाई, ठीक है। इस टाइम पे हम डाल देंगे अब इसके अंदर नमक। नमक हमने इसलिए पहले नहीं डाला था, कुछ लोग क्या करते हैं नमक पहले डाल देते हैं जिसकी वजह से जो है आपकी कलेजी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो नमक आपने उस टाइम पर डालना है जब आपकी कलेजी गल जाए, चाहे आप तवा कलेजी बना रहे हैं या थोड़ी सी शोरबे वाली बना रहे हैं या बिल्कुल भुनी हुई बना रहे हैं। तीनों टाइम पर आपने नमक इसका बाद में ही डालना है जब आपकी कलेजी गल जाए। तो यहाँ जी कलेजी हमारी गल चुकी थी तो हमने डाल दिया इसके अंदर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको भुनेंगे बगैर कवर लगाए और भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे जी कसूरी मेथी, धनिया और हरी मिर्चें। कसूरी मेथी डालने से जो है कलेजी में बहुत अच्छा सा जायका और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तीनों चीज़ें लाजमी डाल लीजिएगा। तो यहाँ मैंने कुछ जो है हरी मिर्चें ली हैं साबुत 3 से 4 अदद और 3 अदद मैंने मिर्चों को कट कर लिया था। साथ ही जो है हमने हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, उसको हाथों से क्रश करके रख लिया था, वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा अभी इस टाइम पे डाल देते हैं हरा धनिया, क्योंकि अभी हमने इसको दम पर लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे गार्निश के टाइम पे। तो यहाँ जी अच्छे से हमने इसको भूनना है और भूनने के बाद हमने जो है इसको कवर लगा देना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बिल्कुल सूखी हुई कलेजी बनानी है या आपने थोड़ा सा दरदरा रखना है या आपने जो है थोड़ा शोरबा रखना है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फैमिली के हिसाब से आपने इसको कलेजी को किस तरह से सर्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ जी अब
हमने इसको 5 मिनट दम पर लगाएंगे और हमारी कलेजी हो जाएगी तैयार। अच्छे से हमने इसको भून लिया है, लिड लगा दिया है। लिड लगाने के बाद 5 मिनट छोड़ेंगे और 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं इसकी कंडीशन। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी कलेजी बनकर तैयार हो गई है। मसाला कलेजी, हमने कलेजी के जो पीस कट करे थे वो थोड़े छोटे करे थे ताकि जब हम मसाले के साथ कलेजी का बाइट लें तो वो 1 बाइट में ही हमें खाने में टेस्ट आए। ये देखें देखने में ही इतनी ज़बरदस्त और इतनी खुशबूदार हमारी कलेजी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम निकालते हैं सर्विंग प्लेट में और आपके साथ शेयर करते हैं कि आप ईद की सबसे पहली डिश जो है ये कलेजी हमारे तरीके से बनाएंगे, आपकी कलेजी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो थोड़ा सा हमने डाल दिया इसके अंदर हरा धनिया, साथ ही अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद भी आपको इसका लास्ट लुक दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। देखने में बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब हमारी ये बीफ कलेजी बनकर तैयार हुई है। यही सेम तरीके से आप मटन की कलेजी को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप बीफ मटन ये कलेजी बनाएं, आप यकीन जाने ईद पर आपकी इस रेसिपी की वजह से ना आपकी खूब तारीफ़ें होंगी। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और निगहत की रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मसाला कलेजी बनकर तैयार हो गई है। तो इस ईद पर यह रेसिपी मेरे तरीके से बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखने हल्का सा हमने इस पर डाल दिया है गार्निश के लिए हरा धनिया। आपको तोड़कर भी दिखाते हैं कि बिल्कुल गर्म है लेकिन बिल्कुल फिंगर और थंब की मदद से बहुत ही आराम से देखेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी लाजवाब ये कलेजी बनकर तैयार हुई है। क्योंकि हमने इसके ऊपर से जो इसकी जब सफाई की थी ना, इसकी एक झिल्ली थी वो हटा दी थी, उसकी वजह से हमारी कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और निगहत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप सबके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, प्लीज़ रेसिपी को अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आ सके कि किस तरह से हमने कलेजी को क्लीन करा था, किस तरीके से हमने उसको धोया था और किस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।